स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और लास्ट क्लास में जो हमने क्लास 11th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करी थी उसका चैप्टर 1 सेट्स जो हम कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने एक डाउट क्लास रखी है 23 अगस्त को। जो बच्चे उस डाउट क्लास को अटेंड करना चाह रहे हो, ये मेरा नंबर है 9690105047। जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप पर ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए हैं उनके लिए है, क्योंकि जो ज्वाइन हुए हैं उनको तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो इस नंबर पर ज्वाइन हो जाना। और हाँ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो अभी आपका सेम है, तो अभी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कुछ कंसेप्ट देखेंगे जो कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, जो कि मेनली है हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स। क्योंकि सेट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि सेट को अलग अलग फॉर्म से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं सेट को अलग अलग टाइप में कैसे बांटा गया है। सबसे पहला नल सेट, या फिर जिसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल खाली हो, उसे नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। वॉइड का मतलब आपको पता है, नल एंड वॉइड आप यूज़ करते रहते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो उसका मतलब यही होता है कि कुछ नहीं है। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट को हम, जैसे ए अगर एक एम्प्टी सेट है तो ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्वल टू 5 से। यहाँ पे करली ब्रैकेट्स नहीं आते। अगर आपको करली ब्रैकेट्स की फॉर्म में शो करना है तो आप कर सकते हैं ए इक्वल टू ऐसे करली ब्रैकेट्स, कुछ अंदर नहीं। ये आप ध्यान रखें कि 5 करली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आता, 5 सिर्फ ऐसे ही अलोन आता है, अकेला आता है। और अगर करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा उसका मतलब कुछ और होता है, जिसकी हम आगे फॉर्चुनेटली बात करेंगे। तो देख लिया हमने नल सेट को। अगर हम एक और टाइप का क्लासिफिकेशन करें सेट्स का, तो वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेट। मतलब जो सेट है, जो हमारा ग्रुप है, सेट क्या होता है बेसिकली, ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। तो जो हमारा ग्रुप है उसमें कितनी चीज़ें हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो वैल्यू है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं सेट बनाऊं ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन अर्थ, जो कि अभी 8 बिलियन है शायद, तो वो जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो नंबर है वो कितना है, 8 बिलियन। पर अगर मैं आपसे बात करूं कि नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट आपको मालूम है 1 2 3 से जो चालू होते हैं, इन्फिनिटी पर जाके ख़त्म होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, जिसका ना कोई मतलब, जिसका कोई एंड नहीं है, ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में इन सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लिस्टिंग मेथड में आपको सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, और इसमें हमें मालूम ही नहीं है कि सारे एलिमेंट्स हैं क्या क्या। तो हम प्रेफरेबली सेट बिल्डर फॉर्म को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। अब हमारे ये हो गए। एक और टाइप का सेट होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि ए इक्वल टू 1। ये जो सेट हुआ ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, ज़्यादा कुछ इसमें बताने का है नहीं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सेट्स, जैसे नंबर्स हमारे इक्वल होते हैं, हमें मालूम है, उसी तरह सेट्स भी इक्वल हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं, जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो जो सेट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं दो सेट। मान लीजिए एक सेट है ए, एक सेट है बी। वो इक्वल तब कहलाते हैं जब एक तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, जिसको अगर दूसरी भाषा में बोले तो कार्डिनल नंबर बोला जाता है। मे भी आपकी वो बुक में है या नहीं है पता नहीं। उसको कार्डिनल नंबर बोला जाता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो
दो सेट के इक्वल होने के लिए, इक्वल कहलाने के लिए उनका एक तो कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, मतलब अगर ए सेट में 6 एलिमेंट है तो बी सेट में भी 6 ही एलिमेंट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर मेरे पास एक सेट है ए बी सी डी, तो बी सेट अगर ए बी सी डी है तब हम कहेंगे कि ए इक्वल टू बी है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं जो कार्डिनल नंबर है दोनों सेट का वो सेम है, मतलब दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, सेम है। और आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ए बी बी सी सी और डी डी वो सब सेम है, इक्वल है, इसीलिए इन दोनों सेट्स को हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइजेस के, बेसिकली पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं 1.2 आपकी शांति के लिए। तो पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट अभी 2 मिनट पहले ही शायद मैंने बताया है, एग्जैक्टली 2 मिनट पहले नहीं, पर मैंने बताया है कि नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो आप देखते जाइएगा। बेसिक हमें कैरेक्टरिस्टिक पता करनी है कि कोई एलिमेंट है या नहीं, अगर है तो नल सेट नहीं है, और अगर नहीं है तो नल सेट है। सेट ऑफ, पहला देख लीजिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जब 2 से डिविजिबल नहीं होते, और इसमें कह रहा है कि डिविजिबल बाय 2, तो कोई मैच ही नहीं है, इसीलिए एक नल सेट है, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑड नंबर हो ही नहीं सकता जो कि 2 से डिविजिबल हो। आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। दूसरा देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो आपको वो याद करना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या होते थे। प्राइम नंबर वो नंबर होते थे जो कि खुद को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं होते। ऑफ कोर्स 1 इसमें आता है, पर मेनली हम ये कह सकते हैं खुद को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं होते। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। आप ये चीज़ याद भी रख सकते हैं और आपको पता चली गई होगी कि 2 एक ऐसा अकेला एक एलिमेंट है। अगर हम सेट बनाएं ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो 2 उसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्राइम होगा। अब हम यहाँ पर सेट बना रहे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो ये एक सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये नल सेट नहीं है। तीसरा देखिए, x, the set of all x such that x is a natural number, x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एंड लगा है। अब ये तो बहुत फनी सी बात हो जाएगी कि x से कोई चीज़ छोटी भी होनी चाहिए और उसी टाइम पे वो 7 से बड़ी भी होनी चाहिए, तो ये बहुत फनी सी एब्सर्ड बात हो जाएगी। इसीलिए ये एक क्या है, ये एक नल सेट है, क्योंकि भाई कोई चीज़ अगर 5 से छोटी है तो वो 7 से बड़ी कैसे हो सकती है। क्लियर। फोर्थ, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अगर कोई 2 लाइंस पैरेलल हैं मेरे भाई, अगर कोई 2 लाइंस पैरेलल हैं तो वो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। यही डेफिनेशन है एक तरीके से पैरेलल लाइन की, कि 2 लाइन अगर कभी इंटरसेक्ट ना करें ऑन इन्फिनिटली प्रोड्यूसिंग देम ऑन बोथ साइड्स, तो उन्हें हम कहते थे पैरेलल लाइंस। तो इसमें भी आपको पता है आंसर एक नल सेट ही है। क्लियर। अब यहाँ पे दूसरे पे बात अटक गई है, सेट्स इनफाइनाइट है कि इनफाइनाइट है ये बताना है। तो इसमें आप देखिए कि आप किन के एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ मंथ से नहीं है, 12 महीने होते हैं भैया, नहीं पता हो जिसको, तो ये काउंटेबल है, फाइनाइट सेट है। 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तीन डॉट लगे हैं, इनका मतलब ही यही है कि ये हमेशा चलता जा रहा है, तो इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट है। 1 2 3 से लेकर 100 तक रुक गया, तो ये एक काउंटेबल एलिमेंट्स का सेट है, इसीलिए इसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। फोर्थ आप देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से ऊपर
अनगिनत नंबर हो सकते हैं जो कि इंटीजर हैं और 100 से ऊपर हैं, इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि 1 लाख भी उसमें आएगा, 1 करोड़ भी उसमें आएगा, 50 बिलियन भी उसमें आएगा और आगे के नंबर्स भी उसमें आएंगे, इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब ये देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये जो है ये एक फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 2, 3, 5, 7 और ऐसे ही करते करते 99 से पहले तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आएंगे, तो उसे हम डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो उसका नंबर भी आपको पता चल गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बिल्कुल ही सेम बात है, आप देख लीजिए, द सेट ऑफ लाइंस विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आपने कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सवाल है, बताओ अगर जो वाई एक्स एक्सिस से पैरेलल जितनी भी लाइंस है उनका अगर हम एक सेट बनाएं तो इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट? तो क्लियर सी बात है, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि बहुत सारी लाइंस खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती हैं। दूसरा देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 26 लेटर होते हैं जिनको नहीं पता हो शायद, तो ये एक फाइनाइट सेट है, कहने का मतलब ये है। अब देखिए थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल 5 भी होता है, 10 भी होता है, 15 भी होता है, 20 भी होता है, 25 भी होता है, 50 भी होता है, बढ़ते चले जाते हैं, कभी एंड नहीं होते, तो ये इनफाइनाइट सेट है। अगले पेज पर भी दे रखा है, तो इसको भी देख लो, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स होंगे, बहुत बड़ा नंबर होगा, बिलियंस में होगा, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में होगा, पर काउंटेबल होगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट एनिमल्स हैं, दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस, इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट है। अब देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चन, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। मान लो एक ये पॉइंट है, तो इससे ऐसे भी खींच दूँ, ऐसे भी खींच दूँ, ऐसे भी खींच दूँ, ऐसे भी खींच दूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। अगला देख लेते हैं, इक्वल के ऊपर है। फोर्थ, इन द फॉलोइंग सेट्स फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, तो क्लियरली आपको देखना है एलिमेंट्स इक्वल हैं, उनका नंबर ऑफ मतलब कार्डिनल नंबर सेम है, तो इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें आप देख लीजिए, ए बी दो सेट्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। तो हाँ, अब इसमें एक और बात कि इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, जब ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो जाए तो वो सीक्वेंसेस कहलाते हैं, वो सेट नहीं कहलाते हैं, वो दूसरे तरह का सेट होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग का मतलब मेरा ये है कि अगर इसमें ए है तो इसमें भी ए है। ओके, दूसरा देख लेते हैं, ए बी, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 12 है, पर इसमें 12 नहीं है, तो ये कार्डिनल नंबर तो सेम है पर इक्वल सेट नहीं है। थर्ड वाला देख लेते हैं, ए बी दो सेट हैं फिर से, 2, 4, 6, 8, 10, और इसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। सेम बात कह रहा है, दोनों सेट इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि इसको भी जब आप इंटरप्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग मेथड, तो आपका आंसर यही आने वाला है, आपका सेट बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, इसीलिए ये एक इक्वल सेट है। फोर्थ आप देख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, दूसरा बी 10, 15, 20। अच्छा भाई, कोई भी चीज़ मल्टीपल तब कहलाएगी जब वो एक इंटीजर से, एटलीस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई होके कुछ बन रही हो। यहाँ पे 10 से 15 आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करके कैसे बनाओगे? 10 से आप किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 15 बने? कोई इंटीजर तो नहीं होगा। तो इसी वजह से ये जो सेट है, क्लियरली आप देख सकते हैं, ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे।
फिर से वही क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। इसमें रीज़न भी देने हैं आपको, तो मैं रीज़न तो पहले ही बिना पूछे ही बताता जा रहा हूँ, तो इसमें भी बता दूंगा। A2 3 B x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको आप अगर सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपका आएगा x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3 आई थिंक। तो देख सकते हैं आप ये इक्वल सेट बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 3 है, इसमें -2 -3। ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आती ही है, आई अज्यूम दैट। तो सेकंड वाला देखते हैं, ए और बी दो सेट हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, बी वाई सच दैट वाई इज द लेटर इन द वर्ड वोल्फ। अब अगर आप फॉलो के लेटर उसका सेट बनाएंगे तो वो बनेगा FOLW। अगर आप वोल्फ के सेट का, वोल्फ के लेटर्स का सेट बनाएंगे वो बनेगा WOLF, जो कि सेम सेट है दोनों, इसीलिए ये दोनों इक्वल सेट हैं। लास्ट क्वेश्चन फाइनली, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो आपको देखना है इन दोनों में से क्या क्या इक्वल है। ए और बी इक्वल हैं क्या? नहीं है। ए और सी इक्वल हैं क्या? नहीं है। वो आप बताएंगे क्यों नहीं है, इतना मैंने समझा दिया। ए और डी आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 का लोचा है। ई और जी आपको ओनली ऐसे एलिमेंट्स दिखेंगे, ओनली ऐसे सेट्स दिखेंगे जिसमें दोनों एलिमेंट दोनों के इक्वल हैं, इसीलिए ये दोनों जो सेट हैं ये इक्वल सेट्स हैं। आप देख सकते हैं -1 1 -1 1 इसे भी मैं कह सकता हूँ, या 1 -1 जो भी कह लो, ऑर्डर में इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल सेट हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर